सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो बच्चे जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बता दो सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, ये दो चीज जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, देखो प्लीज अभी स्टार्टिंग ही हुई है क्लास, एक बार प्लीज ओनली वन टाइम लिखो, मत करो वो चीजें। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग में क्लास से बाहर निकालूंगी, अच्छा लगेगा क्या? ठीक है, चलो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? नंबर सिस्टम, सबसे पहला चैप्टर है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को पढ़ लिया है, कवर कर लिया है, हमने काफी सारी चीजें इसमें सीख ली हैं। जितने भी टॉपिक बेटा हमने कवर किए हैं ना, वो आपको आने वाली क्लासेस में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स को कैलकुलेशन को आपके स्ट्रॉन्ग बना देगा। ठीक है, बेसिकली आपको मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने में, समझने में बहुत हेल्प करेगा। जितने भी हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं या अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था बच्चे कि डेसिमल जो होता है वो क्या होता है ना। आज हम देखेंगे कि हम एक फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में बदलते हैं और एक डेसिमल को कैसे एक फ्रैक्शन में बदलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स, हमारे क्लास के कुछ रूल्स है ना, जो हमारे हर एक बच्चे को पता है, और मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है क्लास के, सबको पता है रूल्स क्या है और फॉलो भी करते हैं, है ना। कि आपको अननेसेसरी कैमरा ऑन नहीं करना है, अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना है। अगर बेटा मैं जब भी कहती हूँ आप यस और नो में आंसर करिए, तो बेटा एक तो एक ही बार कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की स्क्रीन इससे हैंग हो जाती है। ठीक है, और मैं अगर कोई कहती हूँ डाउट है, अपना डाउट लिख दीजिए, तो आप क्या करोगे? 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे और यहाँ जाके अपना डाउट लिख दोगे, या मैंने कुछ पूछा है उसको लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद बेटा मैं जब भी कहती हूँ पोल में आंसर करना है। ठीक है बेटा, एक तो हर एक बच्चे को आंसर करना है। क्यों? क्योंकि उससे मुझे समझ आता है कि आपको कितना समझ आ रहा है ना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा होता तो फिर मैं कुछ और तरीके से समझाऊंगी। तो हर एक बच्चे को पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में जरूर आंसर करो। ठीक है, कैसे करना है? 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से आपको जो भी ठीक लगता है आप वो दबाओ। ठीक है, और वोट कर दो। ठीक है, तो बेटा आंसर हर एक बच्चे को देना है। और इन सबसे ऊपर आपके डाउट्स, अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसा डाउट है नहीं लिख सकते हो चैट सेक्शन में, अनम्यूट करो, पूछो, लेकिन पूछो जरूर। ठीक है, क्योंकि क्या पता आपका जो अभी डाउट रह गया ना, वो आने वाले 4-5 कॉन्सेप्ट में सारे कॉन्सेप्ट को खराब कर सकता है। ठीक है, तो अपने डाउट्स को जरूर क्लियर करो। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमने पिछली क्लास में देखा था डेसिमल। ठीक है, ठीक है, सो हमने डेसिमल में बेटा क्या देखा था? डेसिमल में मैंने आपको बताया था, सपोज मैं लिख रही हूँ 2.5 या मैं लिख रही हूँ 35.2। ठीक है, ये क्या है बेटा? हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। मैंने आपको बताई थी कि डेसिमल होता क्या है? फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। फ्रैक्शन की एक सरल रूप में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन को और हम कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं? दैट इज डेसिमल। सो डेसिमल क्या है बच्चे? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, और हम कह सकते हैं सरल रूप। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ हिंदी में भी, सरल रूप। ठीक है, किसका? फ्रैक्शन को हम अगर और सिंप्लीफाई करके लिखे तो हम डेसिमल में लिख सकते हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी बेटा, डेसिमल के अंदर जो ये वाला पार्ट होता है, पहले वाला डेसिमल से पहले वाला, ये आपका होल नंबर होता है ना। ये आपका होल नंबर होता है, और डेसिमल के बाद वाला बेटा ये आपका डेसिमल नंबर होता है। ये आपका डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, तो डेसिमल से पहले वाला आपका होल नंबर होता है, और इसके बाद वाला आपका डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, ये बात मैंने हमेशा बार बार बताई है। मैम एक बार रिपीट कर दो, मैं बाहर चला गया था। बेटा अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, बस मैंने इतनी चीज बताई है कि आप जो डेसिमल होता है ना, उसको आप कैसे क्या होता है वो डेसिमल, मतलब जैसे 2.5, 35.2, तो इसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब जो स्टार्टिंग में नंबर होता है उस वो आपका होल नंबर होता है, और डेसिमल के बाद वाले जो नंबर होते हैं उन्हें हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में भी बेटा देखा था, है ना। ये मैंने बताया। दूसरी चीज बेटा, हम इन डेसिमल्स को बोलते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं? मान लो बेटा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ये नंबर, ठीक है, तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगी? जो आपका ये होल नंबर है ना, ये तो कंप्लीट जैसे नंबर होते हैं वैसे ही पढ़ा जाता है, जैसे 451।
ठीक है, 451 ऐसे ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, और दशमलव के बाद मतलब डेसिमल के बाद वाले नंबर को आप 23 नहीं पढ़ोगे, यानी कि डेसिमल जो नंबर है इसको आप 23 नहीं पढ़ोगे, इसको आप 2-3 पढ़ोगे, एज एन डिजिट पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे बेटा? डिजिट की तरह पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगी? 451.23, 451.23। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा? मेरी बात समझ आई है सभी को, कैसे हम पढ़ते हैं किसी भी डेसिमल को? ठीक है, फिर बेटा मैंने आपको बताया, मैंने जैसे आपको बताया कि सिंपलेस्ट फॉर्म होती है या एक सरल रूप होता है फ्रैक्शन का, तो हमने देखा था कि किसी भी फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल के अंदर। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं एक नंबर लेती हूँ 22/4। ठीक है, ये आपका क्या है? एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ही है ना। इस फ्रैक्शन को मैं किस में लिखूंगी? इस फ्रैक्शन को मैं लिखूंगी डेसिमल में। ठीक है, कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगी? इसको डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दूंगी, 4 1 जा 4। ठीक है, किससे जाएगा आपका ये? 4 5 जा 20। नॉर्मल डिवीजन जैसे होती है पहले वैसे डिवीजन कर लो। रिमाइंडर आपका 2 आ गया, शेषफल 2 आ गया। अब क्या करें? अब ऊपर लगाओ पॉइंट और यहां लगाओ 0। ठीक है, ऊपर लगाओ पॉइंट और यहां लगाओ 0। अब किस पे जाएगा? फिर 5 पे चला जाएगा, 4 5 जा 20। कब तक सॉल्व करते हैं बेटा? जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। ठीक है, रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। तो इसका डेसिमल क्या हुआ? 5.5। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? क्या मेरी बात समझ आई है क्या सभी को? कैसे हम एक फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलते हैं? इजी है। ठीक है, चलो फिर। ठीक है, अब मुझे एक नंबर देती हूँ, मैं एक नंबर देती हूँ। ठीक है, जो बच्चे वेरी इजी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बेटा, अगर पहले से आता है बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक नंबर देती हूँ मैं, मेरे पास है 26/3, नहीं 3 नहीं, 26/5। ठीक है, चलो ये फ्रैक्शन है, इसे डेसिमल में बदलना जरा कितना आएगा? ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ। सो बेटा मैंने क्या किया? 5 से डिवाइड किया, 26 को पहले सिंपल 5 पे चला जाएगा, 25 आएगा। फिर 1 आ गया तो यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया, 0 लिख दिया। अब 10 2 पे आता है तो मैंने यहाँ से सॉल्व कर दिया, कितना आ गया? 5.2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो फिर एक चीज और देखो। अब एक चीज और बताती हूँ मैं आपको। देखो बेटा, कभी भी डिनोमिनेटर में, अगर आपके डिनोमिनेटर में, ध्यान से सुनना, मान लो मेरे पास है 27/10। ठीक है, अगर आपके डिनोमिनेटर में एक 0 है, नीचे 10 है, तो ऊपर आप क्या करोगे? एक लेफ्ट साइड से, यहीं से, इस साइड से आप एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, यस। अगर बेटा नीचे 2 है, यानी कि 100 है, 100 है, 2 0 है, तो 2 डिजिट से पहले 0 लग जाएंगी। ठीक है, और अगर 3 0 से पहले लगेगा, 3 मतलब नीचे 3 0 है, तो आप क्या करोगे? 3 अंक, तो ध्यान, तो 2 ही अंक है तो एक आगे 0 लगा दोगे, .0। ठीक है, सो ये चीज को समझो कि अगर आपके डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ठीक है, इनको आप कैसे बदलते हो? आप इनको क्या कर देते हो? आप ऊपर उतने डिजिट से पहले पॉइंट लगा देते हो। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो? रिपीट कर दो मैम। ठीक है, तो बेटा मान लो मेरे पास एक नंबर है 251 डिवाइडेड बाय मैं 100 कर रही हूँ, क्या होगा इसका आंसर?
कितना होगा इसका आंसर? इस फ्रैक्शन को अगर मुझे डेसिमल में बदलना है क्या होगा? बेटा देखो कितने जीरो है? 2, तो 2 अंक से पहले दिस पॉइंट लगा दो, सिंपल। ठीक है, यस बेटा, 2 2 2, 3 से पहले नहीं, महेश कुमार की आईडी से बेटा, यस। चलो फिर अब मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे। मैम फिर ये कैसे भाग कैसे होगा? बेटा भाग हो तो गया, दशमलव। यही अब आंसर है मैम। बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, सुनो सुनो मेरी बात। मैंने अभी आपको फ्रैक्शन जो सिखा रही हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ अगर फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आपके अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो उनको आपको भाग करने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड करने की उनको प्रॉपर जरूरत ही नहीं है, बस डेसिमल लगा दो। दशमलव डिजिट जितने नीचे जीरो है उतनी डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, वही आपका डेसिमल में कन्वर्जन हो गया। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे मुझे। आपके पास है 135 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, इसको डेसिमल में बदलना है, बदल दो जरा। ठीक है, 400 का टेबल लिख लेना, नहीं तो 4 इंटू 100 लिख लो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो पहले कॉपी में करोगे फिर पोल में करोगे। एक 135/400 मतलब 135/400। सारे बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। सिंपल है, 135 तो 400 से जाएगा नहीं। आप क्या करोगे, एक जीरो नीचे लगाओगे, ऊपर लगाओगे पॉइंट, है ना। फिर आप देखोगे क्या किस पे जाएगा। 400 का साइड में टेबल लिख लो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो लिख लो। वेरी गुड बेटा, मुझे सबके आंसर चाहिए और जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी की रेस नहीं है। पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। ध्यान से बच्चे, ध्यान से सभी बच्चे, ध्यान से पहले आराम से कॉपी में कर लो फिर पोल में करना। वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए, सभी बच्चे करेंगे, ध्यान से कीजिए प्लीज। वेरी गुड। सुरेंद्र की आईडी से जो बच्चा है ना बेटा, आपकी कंप्लेंट तो चली गई है, लेकिन आप अभी भी नहीं माने तो मैं क्लास से भी बाहर निकाल दूंगी। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे काफी बच्चे बचे हुए हैं। पहले कॉपी में करिए फिर पोल में कीजिए। वेरी गुड सभी बच्चे कर देंगे, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं। पहले जल्दी से पोल कॉपी में कर लीजिए फिर पोल में कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे, है ना। बेटा आपको जो ठीक लग रहा है ना वो कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। ठीक है,
आपको मैंने जैसे बताया भाग करिए वैसे डिवाइड कीजिए नॉर्मल, ठीक है। यस वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे। अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं। बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, देखो हमारा रूल है सभी बच्चे आंसर करेंगे, तभी मुझे समझ आएगा आपको कितना समझ आ रहा है। अगर डाउट होगा तो पूछ लेंगे ना, गलत होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5, मैम हमारा गलत हो गया। 4, 3, 2, 1, 0। प्रिंस की आईडी से बेटा आपका पिछली से पिछली क्लास में भी एक गलत हुआ था, है ना, तो थोड़ा ध्यान से किया करो, टाइम ले लिया करो। मैं हमेशा कहती हूँ जल्दबाजी नहीं करनी है। मैम हमारी एक गलती हो गई, जब इस बार बिगड़ गया। ठीक है कोई बात नहीं, मतलब सही हो गया हमारा। ठीक है। अभी मैं पोल को बंद करती हूँ, चैट को ऑन कर रही हूँ, जल्दी कर दीजिए बच्चों। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, ठीक है। मैं सिंपल इसको भाग से ही दिखाऊंगी पहले आपको, ठीक है। देखो आपके पास है बेटा 135/400, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस पे लिखा यहाँ पर 135 और यहाँ लिखा 400, और मैं यहाँ पर 400 का टेबल भी लिख देती हूँ, ठीक है, इजी के लिए। जो बेसिकली 400 का टेबल क्या, 4 का ही टेबल हुआ, 4 का ही टेबल हुआ, है ना। 800, 1200, 1600, है ना, 2000, मतलब 2000, है ना, और 24 और 28, ठीक है। अब मैंने देखा 135 तो कभी आएगा ही नहीं, तो मैंने यहाँ पर 0 लगाया, मतलब पॉइंट लगाया और यहाँ 0 लिख दिया। अब देखा ये किस पे जाएगा, चौक पे, तो 1600 आ जाएगा, तो यानी कि 3 पे चला जाएगा, ठीक है। 1200 आ गया, माइनस किया, कितना आएगा यहाँ से हमारे पास 150। अब 150 तो नहीं आ सकता, तो मैंने 0 लगाया। फिर मैंने क्या किया बेटा, फिर 3 से जाएगा, फिर मैंने देखा 1200 आ गया, फिर 3 आ गया यहाँ पर 300। अभी मैंने फिर 0 लगा दिया, अब ये किस पे जाएगा, अब ये जाएगा 7 पे, है ना, 28। ऊपर से लेकर 200, फिर हमने एक और 0 लगा दी, ठीक है। अब किस पे जाएगा बेटा, ये सिंपल 2000 सिंपल जा रहा है 5 पे, 5 पे। तो सिंपल हमारे आंसर आ तो गया, मैम, ठीक है। हेलो मैम। कौन सा आंसर आपका ठीक हुआ, ऑप्शन नंबर। मैम, हाँ जी बेटा, मैम आवाज कट कट के आ रही है मैम। आवाज आपको कट कट के आ रही है बेटा। बाकी बच्चे एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताओगे क्या आप लोगों को भी कट के आ रही है, क्लियर आ रही है। नो मैम हमारे को नहीं। एक बार बेटा चैट सेक्शन में प्लीज सभी बच्चे ना चैट में बात करो, ठीक है बेटा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार देखोगे जरा फोन में आपके प्रॉपर नेट आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो एक बार लीव करके ज्वाइन करो, लीव करके ज्वाइन करो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर आ रही है सभी को, हाँ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, बी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने आपको सभी को बताया था डेसिमल में हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक होल पार्ट होता है, सेकंड पार्ट आपका डेसिमल होता है, ठीक है। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास कोई भी एक फ्रैक्शन है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम सिंपल क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जैसे 1/5 है, तो मैं इसे करूंगी तो मैं 5 से करूंगी तो 1 तो कभी आएगा ही नहीं। 5 के टेबल में मैंने पॉइंट लगा दिया, यानी कि 0 और 0 यहाँ लिख दिया। अब 2 पे चला जाएगा, है ना, तो कितना आ गया यहाँ पर 0.2, ठीक है, कितना आया 0.2। ये डेसिमल में कन्वर्जन हुआ हमारा। तो कहने का क्या मतलब है बेटा, कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन गिवन हो, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरे पास एक फ्रैक्शन गिवन हो तो मैं उसे डेसिमल में बदल सकती हूँ, कैसे, डिवाइड करके, ठीक है, डिवाइड करके, ठीक है। और अगर उस फ्रैक्शन के अंदर, उस फ्रैक्शन में अपॉन में 10 आ जाए या 1000 आ जाए या 100 आ जाए, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर जितने नंबर है उतने डिजिट से पहले, जितनी चीजें नीचे 0 होंगी ना, उतने डिजिट से पहले बस पॉइंट लगा दो। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख रही हूँ तो ये कितना हो जाएगा 0.2,
यहाँ 2 लिख रही हूँ तो कितना हो जाएगा बेटा 0.02, और यहाँ 2 लिख रही हूँ तो 0.002, क्योंकि 3 अंक से पहले, 2 से पहले तो कोई अंक है नहीं, तो मैं 0 लगा दूंगी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? फ्रैक्शन सॉल्व करना। मैम एक बार रिपीट करना। रिपीट करूं बेटा? ठीक है, मैंने क्या बोला कि आपके पास आपको अगर फ्रैक्शन गिवन है तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन कर सकते हो, है ना। फ्रैक्शन गिवन है, डेसिमल में आप बदल सकते हो डिवाइड करके, ठीक है। और अगर आपके मान लो आपको ऐसा कुछ नंबर गिवन है तो आपको उसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं। नीचे अगर 10 है, 100 है, या आपके पास 1000 है, तो उसको तो डिवाइड करने की नहीं है जरूरत है। आप क्या करो, बस ऊपर जैसे एक जीरो है तो एक जीरो से पहले पॉइंट लगा दो, बस राइट साइड, ठीक है। चलिए अभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे, ठीक है। पोल में करना है इसका आंसर सभी बच्चों को। क्वेश्चन है बेटा 13/5, 13/5 है इसका, इस फ्रैक्शन का डेसिमल में कन्वर्जन करना है। पहले कॉपी में करना, फिर पोल में करना, ठीक है। सभी बच्चे करेंगे बेटा, पहले कॉपी में करो, डिवाइड करना है सिंपल 5 से 13 को, कर दीजिए। सभी बच्चे करेंगे बेटा, पहले कॉपी में कर लेना, उसके बाद पोल में। हाँ, वेरी गुड। 13/5 है, वेरी इजी। 5 से डिवाइड कर दो 13 को, पहले नॉर्मल डिवीजन जो होती है वो कर लो, उसके बाद जब तक रिमाइंडर आ जाए, फिर रिमाइंडर के बाद आप ऊपर पॉइंट लगा देते हो, नीचे वहां पर 0 लगा देते हो, फिर देखते हो, फिर नॉर्मल पहाड़े की तरह डिवाइड रूल की तरह अपनाते हो। बेटा ध्यान से कीजिए, पहले कॉपी में कर लो। मेरे एक दो बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा, पहले कॉपी में कर लो आराम से, जैसे हम डिवाइड को करते हैं वैसे डिवीजन करना है आपको। वेरी गुड। वेरी गुड। बेटा ध्यान से कीजिए, आपको सिंपल डिवाइड करना है 5 से 13 को। मेरे कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा, ध्यान से कीजिए। पॉइंट बाद में लगेगा, जब आपके पास रिमाइंडर आ गया उसके बाद आप स्टार्ट करते हो पॉइंट लगाना। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी करिए। पहले कॉपी में करिए, फिर पोल में। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, पोल में हर एक बच्चे का आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। 13/5 है, इसको दशमलव यानी कि डेसिमल में बदलना है बच्चे। कर दीजिए सभी बच्चे। बेटा ध्यान से करो, पहले आप कॉपी में कर लो, बहुत बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं।
वेरी गुड बेटा। 13 सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे काफी बच्चे बचे हुए हैं, करिए जल्दी जल्दी। तेरह बटे 5 है, इसको डेसिमल में बदलना है, कर दीजिए जल्दी से। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। जो मेरे बच्चे बचे हुए जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बच्चों मेरे काफी बच्चों ने ना गलत किया है, क्या आप लोगों को नहीं समझ आया कैसे फ्रैक्शन करना है? हाँ, अगर मैं यहाँ से देखूं बेटा, सिंपल 5 से 13 को करेंगे, ठीक है। 5 के 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 3 हाथ ये आ गया, ये तो नॉर्मल भाग हो गई जैसे होती है, ठीक है। नॉर्मल भाग हो गई जैसे होती है। अब देख लो, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पर दशमलव लगाऊंगी और यहाँ 0 लिखूंगी। अब 5 6 31, तो कौन सा ऑप्शन आया? ए ऑप्शन। मेरे बहुत बच्चों ने 0.26 लिखा, क्यों भाई बताओ जरा, क्यों? क्या बच्चे? मैम हमने ए वाला किया था। हाँ बेटा, मैम हमने ए वाला ऑप्शन किया था। मैंने मेरे बहुत बच्चों ने यही किया, मैं बोलू कुछ बच्चों ने, कुछ बच्चों ने बेटा नहीं मैम समझ। हाँ मैम हाँ इस बेटा, क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ बेटा बिल्कुल कर सकती हूँ। देखो मेरे, आप अगर मैं बोलती हूँ 5 से 13 को भाग करो, आता है ना आपको भाग करना? भोलू की आईडी से जो बच्चा है बेटा, यस मैम आता क्या है। करोगे आप? 5 दूनी 10 कर दोगे और हम यहीं पे छोड़ देते थे कि शेषफल आपका, रिमाइंडर आपका 3 आ गया। यहाँ तक करते हैं। अब इसके बाद हम जब दशमलव में निकालते हैं, डेसिमल में निकालते हैं, हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, ठीक है, और यहाँ लगा देंगे 0, ठीक है। ऊपर लगा देंगे दशमलव, यहाँ लगा देंगे 0। अब देखेंगे 30 आता है क्या? यस। किस पे आता है? 5 पे, सॉरी 6 पे। 5 6 30, 5 6 30। 0 आने तक हम, रिमाइंडर आपका 0 आने तक हम सॉल्व करते हैं। कितना हो गया? 2.6। समझ आया? यस मैम। बेटा मैं सबको, अगर छोटा सा भी डाउट होता है ना, दोबारा दोबारा पूछा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी बच्चा मेरे से पूछता है 2 बार। बिल्कुल बेझिझक होके पूछो, बहुत अच्छी आदत है ये पूछने की, अगर डाउट है तो। वेरी गुड गोलू की आईडी से जो बच्चा है बेटा। और मेरे कई बच्चों ने आंसर गलत किया था, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और बात देख लेते हैं। अभी तक बेटा हमने क्या देखा कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे बदलते हैं, ठीक है। एक फ्रैक्शन है, हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। अब बेटा उसी का उल्टा, अगर मेरे पास एक डेसिमल गिवन है, मुझे इसे फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। तो देखो मेरे पास है 5.5, मैं क्या करूंगी, ध्यान से सुनना, मैं पॉइंट को हटा दूंगी, ठीक है, और पॉइंट के बाद जितने अंक हैं, जितने डिजिट है, उतने नीचे 0 लग जाएंगे एक के साथ, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको, अगर ये ऑब्वियसली नीचे अगर 10 है, 100 है, 1000 है, तो वो 2 ही नंबर से कर सकता है, तो 5 से या फिर 2 से। तो देखो ऊपर क्या है, 5 है, तो मैं 5 से काट सकती हूँ। 10 2 द 5, 5 बन जा 5, 5 बन जाता है 11/2 इसका आंसर हो गया। तो मतलब इस डेसिमल को हमने इस फ्रैक्शन में बदल दिया। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा? क्या बच्चों मेरी बात समझ आई है? दोबारा से बता देती हूँ मैं, ठीक है। मान लो आवाज कट कट के आ रही है। बेटा वो मैं एक आपकी, मिनट नोट कर लूं। बेटा वो आपकी साइड से नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। देखो बेटा मेरे पास एक नंबर है 2.5, ठीक है, 2.5, मुझे इसे डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना है।
ठीक है, मैं क्या करूंगी, इस डेसिमल को हटा दूंगी। जब भी हम डेसिमल हटाते हैं ना, तो नीचे एक होता है, डेसिमल हटाते जितने अंक होते हैं ना इस बिंदु के बाद, इस पॉइंट के बाद, एक ही है 5, तो नीचे एक जीरो आ गया। ठीक है, तो अब ये कितना बन गया, 25/10। ठीक है, अब मैं देखूंगी कि ये किससे, या तो ये 5 से जाएगा या फिर 2 से जाएगा। तो 5 से जा सकता है, 2 से तो नहीं जा सकता। तो 5 दूनी 10, 5 25, कितना आ गया, 5/2, 5/2। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात बेटा समझ आई है सभी को? मैम हाँ बेटा, कट रहा हो तो काट दे मैम। हाँ बेटा, काटना है, कट रहा हो तो काट दे, नहीं काटना है। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म तक बदल सकते हो ना तो बदलना है बेटा। ठीक है, उसी को फिर हम फ्रैक्शन मानेंगे। ठीक है मैम हाँ, मैम अगर कट नहीं रहा तो मत काटना नहीं अगर है। नहीं कट रहा तो फिर वही आपका आंसर हो जाएगा। मान लो अभी यहाँ पर मैं एक 37 लिखती हूँ, 3.7, 3.7। ठीक है, मुझे इसे बदलना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से पॉइंट हटा दूंगी, तो कितना हो गया, 37, 37/10। अभी कट ही नहीं सकता, तो यही आपका फ्रैक्शन हो गया। समझ आया क्या मेरी बात? क्या यस मेरी बात मैम। बच्चों यस समझ मैम, आई है? यस मैम। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अभी मेरे पास एक दूसरा नंबर है, मेरे बहुत बच्चे करके भी दिखा रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, आपके पास है 3.275। ठीक है, इसको आपको बदलना है डेसिमल में, तो मैं क्या करूंगी, इसको डेसिमल में बदलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। अब देखा, एक लिख दिया नीचे, अब कितने अंक है पॉइंट के बाद, 3, 1 2 3, तो मैंने 3 जीरो लगा दी। ठीक है, कितना हो गया, ठीक है, अभी कट जाएगा 5 से, हम इसे काट देंगे। ठीक है, 5 से कट जाएगा, हम इसे काट देंगे, तो जो काट के आंसर आएगा वो हमारा सॉल्यूशन। क्या मेरी बातें समझ आ रही है सभी को? समझ आ रही है या नहीं? यस यस मैम। चैट सेक्शन में बेटा सभी बच्चे, कोई भी बच्चा जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 2.55। ठीक है, 2.55, चलो इसे बदल दो जरा, और कॉपियां दिखा देना, डेसिमल में बदलना है। ठीक है, सॉरी, इसे फ्रैक्शन में बदलना है, डेसिमल में तो ये है ही, फ्रैक्शन में बदलना है। चलो बदलो जरा, डेसिमल, फ्रैक्शन से डेसिमल में देख लिया, अब डेसिमल से फ्रैक्शन में देख रहे हैं हम। मैम हमें फ्रैक्शन में कुछ समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं? अभी बताया तो बेटा, देखो, फ्रैक्शन का नहीं आया मैम, इसका आगे डेसिमल का। तो डेसिमल, दोबारा से बता दो। अच्छा ठीक है, देखो बेटा नंबर क्या है, 2.55 है ना। तो मैंने क्या किया, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाते ही आपका नीचे क्या हो गया, इतने के यहाँ पर क्या है, 2 है ना, तो मैंने 0 0 लगा दिए, 2 अंक है तो 2 नीचे 0 लग गई। कितना हो गया बेटा, 255/100। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब ये देखो 5 से कट जाएगा, यस, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, सॉरी 5 25, 5 एकम 5, कितना आ गया यहाँ पर, 20, 51/20। बेटा 25 कैसे आएगा? मैम रिपीट करना। बेटा रिपीट करूं, देखो मैंने क्या बताया, मैंने नंबर लिया 2.55। ठीक है, मुझे इसे बदलना था, तो मैंने क्या किया, पॉइंट हटाया, सिंपल, पॉइंट हटा दिया, है ना, पॉइंट हटाया, कितने अंक है पॉइंट के बाद, 2, तो मैंने नीचे 2 0 लगा दिए। ठीक है, अब देखो, या तो ये 2 से जा सकता है या 5 से, ऊपर तो लास्ट में 5 है, तो फिर ये 5 से ही जाएगा। 5, मैम ये नीचे 100 कैसे है मैम? बेटा यही तो दिखा बताया इतनी बार मैंने, कि आप पॉइंट हटाते हो और उसके बाद पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं ना, जितने डिजिट होते हैं, जैसे 5 5 2 डिजिट है, तो नीचे 2 0 लग जाती है एक के साथ। ओके मैम। ओके ठीक है, अब मैं इसको काट दूंगी, 5 दूनी 10, 0, 5 25, 5 एकम 5, तो कितना आ गया,
51/20, 51/2। समझ आया सभी को? यस और नो? बेटा अभी भी डाउट है तो मुझे बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा कर लेंगे। मैम हाँ बेटा, ये दोबारा से काटना मैम, हाँ बेटा, ये दोबारा से काट दो। दोबारा से नहीं कटेगा बेटा, किससे काटोगे? दोबारा से समझा दो मैम यही। मैम 51/10 आएगा। 10 कैसे आएगा बेटा? 10 कैसे आएगा? 5 दूनी तो 10 होता है बेटा। यस मैम। मैम 20 आए। 20 ही आएगा, ठीक है। अच्छा एक और लेते हैं, ठीक है, मैं एक नंबर लेती हूँ, ठीक है, ये अब आप लोग मुझे करके दिखाओ, ठीक है। 35.2, ठीक है। अब इसको 35.2 को आपको बदलना है फ्रैक्शन में, बदलो जरा, क्या आएगा? कॉपी में करना और कॉपियां दिखाना। चलो ये डेसिमल है, इसको बदलो जरा सभी बच्चे। हाँ जी बताइए। चलो कॉपियां दिखा दो जरा, फिर अपनी नोटबुक्स दिखाइए सभी बच्चे। मैम ये वाला नहीं आ रहा मेरे को। किसको नहीं आ रहा है बेटा? कौन सा बच्चा है ये मेरा? हाँ बताओ, कौन बोल रहा था नहीं आ रहा? मैम विपिन पांचाल की आईडी से है मैम। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। वेरी गुड, कुलदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा, नरेश की आईडी से वेरी गुड, ललित की आईडी से वेरी गुड, महेश कुमार वेरी गुड बेटा, ठीक है ठीक है। देखो बच्चे, देखो सिंपल है। आप विपिन की आईडी से जो बच्चा, बेटा अनम्यूट करो, साथ में मिलके करेंगे। विपिन की आईडी से जो बच्चा है बेटा, ठीक है, मैम अनम्यूट है। हाँ चलो, मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया। 35.2 था, ठीक है, मैंने पॉइंट हटाया, क्या हो गया? ठीक है, मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, ठीक है। कितने जीरो है पीछे, कितने अंक है विपिन की आईडी से जो बच्चा है बेटा? कितने अंक है? कितने मैम अंक है? 1 अंक है। तो मैंने नीचे 1 0 लगा दिया, 10 1 के साथ, ठीक है। कितना बन गया ये? मैम 35 वो मैम 352। 352/10, ठीक है, 352/10। अब ये बताओ 2 से जाएगा ये 5 से चला जाएगा? दोनों नंबर 2 से जा सकते हैं या 5 से जाएंगे? बताओ विपिन की आईडी से बच्चा है। मैम ये 5 से जाएगा। बेटा 5 से कैसे जाएगा? ऊपर लास्ट में 2 है, यहाँ मैम पर 2 से कभी भी नहीं जाएगा ऐसा, ठीक है। आपको ऊपर वाला नंबर देखना है, अगर ऊपर वाले नंबर में लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो तो ही 5 से जाएगा, वरना अगर 2 8 4 3 ऐसे होते तो वो 2 से जाता है, ठीक है। मैम हम समझ गए। ओके मैम। ओके, अब ये जाएगा 2 से, तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अगर ऐसे भाग नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल यहाँ पर भाग कर लो 2 से, ठीक है। 2 एकम 2, 1 आया 15 आ गया, 2 सत्ते 14 है ना, 1 आया 2 6 12, ठीक है। तो यहां से आ गया ये, तो 176/5। क्या बच्चों आप सभी को समझ आया है कैसे हम भिन्न बदलते Yes, हैं ma'am. एक डेसिमल को फ्रैक्शन में? क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आप मुझे आंसर देंगे, ठीक है। उससे पहले हमने क्या देखा कि अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में, अगर मुझे फ्रैक्शन को, मैं एक छोटा सा समरी दे रही हूँ, सभी बच्चों को ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में बेटा बदलना होता है
तो हम क्या करते हैं कि मान लो मेरे पास 22/4 है, मैं सिंपल भाग करूंगी और भाग करके यहाँ पर निकाल दूंगी, ठीक है। और मैंने इसी का दूसरा बताया कि अगर बेटा मेरे पास नंबर कुछ ऐसा है कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 10 हो 100 हो, तो आपको पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, जितने नीचे जीरो है उतने पॉइंट के पहले, डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, है ना, जो अभी हमने देखा भी था कि पॉइंट्स को हम कैसे बदल रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा क्या कि कैसे हम इसको डेसिमल को हम कैसे बदलते हैं फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। अभी देखते हैं एक और चीज, ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पूछूंगी पोल में कि बेटा डेसिमल का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, ठीक है। डेसिमल कंपैरिजन देखेंगे, मतलब समझो, मैं समझा देती हूँ इसका मतलब, ठीक है, 1 मिनट। देखो, मान लो बेटा मेरे पास दो नंबर है, मेरे पास है 30.51 और यहाँ है 32.523। कौन सा नंबर बड़ा है, हम कैसे पता करेंगे? तो बेटा सिंपल चीज है, आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल फर्स्ट होल नंबर देखो, ठीक है, पॉइंट से पहले वाले नंबर देखो, जिन्हें हम होल नंबर कह रहे हैं ना, ठीक है, उस नंबर को देखो, उनमें जो बड़ा नंबर है, जैसे आप 30 और 32 में से कौन सा बड़ा है? 32 बड़ा है, तो आप कहोगे मैम ये वाला डेसिमल नंबर बड़ा है, ठीक है। आप क्या करोगे, बस होल नंबर देखोगे। मान लो मेरे पास ये नंबर है, एक मेरे पास ये नंबर है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कौन सा बड़ा है, आप क्या करोगे, सिर्फ होल नंबर ये 23.53 देखेंगे, तो इसमें आपका 23 बड़ा है 20 से, तो आप कहोगे मैम ये वाला डेसिमल ए वाला आपका बड़ा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी बेटा, जब आपके दोनों होल नंबर बराबर हो। मान लो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 30.543 और मैं इधर लिख रही हूँ 30.71, कौन सा नंबर बना है? अब आप बोलोगे मैम आपने बोला होल नंबर देखना है, होल नंबर तो दोनों में सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम डेसिमल नंबर देखते हैं, जब हमारे होल नंबर सेम होंगे, क्या होंगे, सेम है, 30 है हो पर होल नंबर सेम होंगे, तो हम डेसिमल के बाद वाला देखेंगे, जिसे हम डेसिमल नंबर बोलते हैं ना, हम उन्हें देखेंगे, डेसिमल नंबर देखेंगे, इनमें जो बड़ा होगा। अब डेसिमल नंबर में कौन सा बड़ा है, ठीक है, डेसिमल नंबर में हमारा कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो कौन सी वाली संख्या बड़ी हुई, 30.71, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात ये समझ आई है सभी को कि कैसे हम चैट सेक्शन में बेटा, ठीक है, ठीक है। चलो फिर देखो, कंपैरिजन हमने कैसे दिया, अगर हमारा होल मैम उधर तो संख्या ज्यादा है मैम पहले वाले में। हाँ बेटा, क्या बोल गए, समझ नहीं आया, रिपीट करोगे? ठीक है, देखो बेटा मैंने क्या बोला, अगर मेरा होल पार्ट इक्वल नहीं है, ठीक है, मान लो मेरे एक नंबर है 30.5, एक है 35.5, तो इसमें मैंने पहले होल नंबर देखा, ये वाला और ये वाला, इनमें से जो बड़ा होगा वही हमारा डेसिमल पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा, तो 35 बड़ा है तो मेरा ये बड़ा हो गया। जब आपके होल नंबर इक्वल होंगे, मतलब दोनों, जैसे 35.5 36.5 36.6, ठीक है, तो होल नंबर दोनों के बराबर है, तो हम होल नंबर के बाद फिर डेसिमल नंबर देखेंगे, उसमें से जो बड़ा होगा फिर हम वो वाला नंबर को कहेंगे कि ये नंबर बड़ा है, ठीक है। क्या मेरी बात बेटा समझ आई है सभी को? क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो? रिपीट करो मैम। चलो मुझे एक नंबर बताइए सभी बच्चे, मैं एक नंबर लिखती हूँ, मेरे पास नंबर है 251.023, ठीक है, और दूसरा नंबर है 25.31, इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, बताओ जरा, चैट सेक्शन में बताना। और अगर ये वाला बड़ा है तो ए लिखना, और ये बड़ा है सेकंड वाला तो बी लिखना। क्या मैम?
आपको बताना है 251.2023 और 25.31 में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो बेटा आप क्या करोगे, पहले होल नंबर देखोगे, है ना, होल नंबर देखोगे। ये नंबर देखा आपने होल और ये वाला देखा, तो ये 251 है या 25 ही है, तो आप तो आगे का नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है, ए नंबर आपका बड़ा हो गया, सिंपल। मैम ये विपिन मैम मैसेज कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास डिजिट के राइट साइड डेसिमल्स आर ऑलरेडी सेपरेटेड इवन इफ देयर इज अ जीरो इन इट। मतलब समझो कि मान लो बेटा मेरे नंबर लिख रही हूँ 2.5, तो मैं इस डिजिट डेसिमल के बाद जितने डिजिट है ना उसके बाद चाहे कितनी भी जीरो लगा दूं, ठीक है, कितनी भी जीरो लगा दूं, ठीक है। अच्छा, विपिन की आईडी से जो बच्चा है बेटा मैंने टोका नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से करने लग जाओ। इग्नोर किया तो समझो उस बात को कि मैम गुस्सा होगी, हमने नहीं रिप्लाई की। मैम विपिन राठी की आईडी से मैम। हाँ तो मैं विपिन राठी की आईडी से बच्चे को बोल रही हूँ, आपको नहीं बोल रही। विपिन पांचाल की आईडी से बच्चे को नहीं बोल रही बेटा, मैं विपिन राठी की आईडी से बच्चे को ही बोल रही हूँ। ओके मैम। ठीक है, सो बेटा मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, ठीक है, पॉइंट में, तो पॉइंट की लास्ट जो डिजिट होगी उसके बाद चाहे आप कितने भी जीरो लगा दो उनका कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो मैं अगर 1.09 लिखूं या 1.09000000 कितनी भी लिखूं कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो यही चीज आपको बतानी थी। और हमेशा याद रखो जो डेसिमल वाला पार्ट होता है वो 1 से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेसिमल पार्ट इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, क्या मेरी बातें समझ आई हैं सभी को? तो मैं आप एक दो क्वेश्चन पूछूंगी पोल के अंदर, बता दो जरा बेटा, नोट करते जाइएगा वरना इतनी हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि सब कुछ हम याद कर पाए। ठीक है, भूल जाओगे, लिखते रहो करो। चलो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास 7। हाँ बेटा, मैम समझ में नहीं आया मैम। ठीक है बेटा, रंजीत की आईडी से बेटा आप क्लास के बाद ना 5 मिनट रुकना, मैं आपको दोबारा से सारा बता दूँ। ठीक है, चलो अभी 17/20 है, इसको सभी बच्चों को डेसिमल में लिखना है। ठीक है, डेसिमल में लिखना आता है, आपको पता है क्या करना है, 20 से डिवाइड करना है 17 को, कर दीजिए जरा कितना आएगा। पहले कॉपी में करेंगे उसके बाद पोल में करेंगे। आपको पता है फ्रैक्शन को डेसिमल में सबको कन्वर्ट करना आता है। ठीक है, ठीक है, पहले कॉपी में कर लेना बेटा, 17/20 है ना, 17/20। बेटा ध्यान से पहले आप देख लो 17 क्या 20 के टेबल में आता भी है, नहीं आता, तो फिर आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, दशमलव लगाओगे। बेटा जल्दबाजी की रेस नहीं है, प्लीज पहले आराम से कॉपी में कर लो। वेरी गुड, बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी मेरे बहुत सारे बच्चों का नहीं आया आंसर। वेरी गुड, पहले कॉपी में करो, 17/20 है ना, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। वेरी गुड,
वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे कुछ बच्चे, बेटा ध्यान से कीजिए, पहले कॉपी में कर लीजिए। वेरी गुड। 17/20, ठीक है, इसे सभी बच्चों को करना है। अब 17 तो आता नहीं है 20 के टेबल में, है ना। सो आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, फिर उसके बाद 0 लगाओगे, फिर देखोगे 20 के टेबल में। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे कई बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी भी कोई बच्चा है जो कर रहा है? कोई ऐसा बच्चा जो मेरा कर रहा है? चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बेटा, सिंपल था। 17 तो कभी आएगा ही नहीं, है ना। तो मैं एक यहाँ दशमलव लगाऊंगी, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट लगा दूंगी, मतलब इससे आगे 0 लगा दोगे आप। अभी 70 तो 170 या 20 के टेबल में 170 कब आएगा? 170 तो नहीं आता। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, है ना। तो 8 पे आया आपका 160, तो आपने 10 लिख दिया यहाँ पर। अब एक 0 और लगा दी। अब 20 की टेबल में 100 कब आता है? 5 पे। कौन सा आंसर सही हुआ बेटा? सी ऑप्शन। मेरे बहुत सारे बच्चों ने सही किया था, फिर भी 2-3 बच्चों ने गलत कर दिया। बेटा सिंपल है, फ्रैक्शन है, उसको नॉर्मल जैसे हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, वैसे वहां तक डिवाइड कर लो, जब तक रिमाइंडर आ जाए वहां तक कर लो, उसके बाद फिर पॉइंट लगा के कर दो। क्या मेरी बातें समझ आई हैं सभी को? यस और नो? यस और नो? ठीक है बच्चे, ठीक है, वेरी गुड। सो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं आप लोगों के डाउट्स एंड होमवर्क।